हेलो स्टूडेंट्स, ये बच्चों नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और ये बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 है तो कुछ बेसिक्स भी होंगे। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों, जो हमारा बेसिक्स है वो क्या है। कोऑर्डिनेट्स कैसे प्लॉट करते हैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन में, वो हमने क्लास 9th में सीखे हैं। अगर मान लो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है हमारा, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव होता है, सेकंड में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। ये हमने क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं। तो जो क्लास 10th का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, क्लास 10th का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या है कॉन्सेप्ट हमारा? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर मान लो मेरे पास एक पॉइंट है x1, y1 और एक दूसरा पॉइंट है x2, y2, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, अगर हमें दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला उसमें लगा सकते हैं। तो बच्चों ये हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और निकालते हैं इनके बीच की डिस्टेंस, जो पॉइंट आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे पहला वाला जो पॉइंट हमें दिया हुआ है वो है 2, 3 और 4, 1। तो ये हमारा x1 y1 हो गया और ये हमारा x2 y2 हो गया। तो इनकी बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x1 माइनस x2 मतलब 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 प्लस 4, यानी कि 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ मैं इसे, तो 2√2 यूनिट। ये हमारा आंसर होगा। 4 का रूट 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा और रूट 2 2 अंदर ही रह जाएगा रूट के, इसलिए हमारा 2√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चों हमारा? -5, 7 और -1, 3। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 कर दो, तो -1 प्लस 5 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 कर दो, 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 16 प्लस 16। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16। तो ये हो जाएगा हमारा 4√2 यूनिट। क्या हो जाएगा हमारा? 4√2 यूनिट। उसी तरीके से बच्चों तीसरा वाला क्वेश्चन भी है। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है हमारा? दो पॉइंट दिए हैं ए बी और -a -b। बच्चों ये हो जाएगा हमारा क्या? x1 माइनस x2 यानी a प्लस a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा b प्लस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लो, रूट से बाहर निकाल दो तो 2 आ जाएगा, और रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा और ट्राई करना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बच्चों हमारा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0, 0, 36, 15। Can you now find the distance between two towns A and B discussed in section 7.2?
अब सेक्शन 7.2 का तो हमें कुछ आता पता नहीं है क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पे, पर हाँ इनके बीच की डिस्टेंस जरूर निकाल सकते हैं। और 36 और 50, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। और आई होप इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 1,5 2,3 और -2, -1, क्या ये कोलिनियर है? कोलिनियर का मतलब होता है जो एक ही लाइन पे, तो हमने इसे ए बी मान लिया, इसे सी मान लिया। तो अगर ए बी और बी सी की वैल्यू ए सी के बराबर आ जाए, भाई देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर ए बी की वैल्यू प्लस बी सी की वैल्यू ए सी की वैल्यू के बराबर आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले इसको रब करता हूँ मैं सबको। ये मान लो मैंने पॉइंट ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए, तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 - 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 - 5 का स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 4 यानी कि √5 हो गया। बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी सी कितना हो जाएगा? 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 + 11 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर, आई थिंक 196। हाँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों? 212। तो 212 में 5 का फैक्टर तो कुछ होगा नहीं हमारा। ठीक है, और ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 2 + 2 14, 14, हाँ सही है। ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + 2 स्क्वायर, और हो जाएगा 5 + 1 का स्क्वायर। 1 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा 5 + 11 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 265। ठीक है, 265 हो जाएगा बच्चों हमारे। तो अब देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? ए सी के बराबर होना चाहिए। ए बी कितना है? √5 है। बी सी की वैल्यू कितनी है? √212 है। और ए सी कितना है? √265 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों कि इन दोनों का सम इसके बराबर तो किसी हालत में नहीं है। इन दोनों का सम इसके बराबर तो किसी हालत में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट कोलिनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर? नॉट कोलिनियर। और इसके एक बार हम आंसर भी चेक कर लेते हैं क्या इसका आंसर है। अपना तो क्या है? नॉट कोलिनियर है, और बुक में देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारा। ये एक्सरसाइज हमारी 7.1 है। तो तीसरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 9 आया बच्चों। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। उसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। हमें बताना है कि ये एक ट्रायंगल है ABC, और हमें बताना है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस के वर्टिसेस हैं कि नहीं। ठीक है ना, तो आइसोसेलेस में क्या होता है बेटा? दो साइड बराबर होती है,
तो अगर दो साइड की लेंथ बराबर आ जाए तो हम क्या समझ जाएंगे कि आइसोसेलेस है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, ए बी निकाल लें, ठीक है। तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो √37 हो गया बच्चों हमारा। बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, तो ये बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी √37 है। तो यहीं से पता चल गया बच्चों को भाई ए बी और बी सी क्या है, बराबर है। तो ये जो कंडीशन होती है ना आइसोसेलेस की, ठीक है ना, किसकी कंडीशन होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमारी ये कंडीशन होती है। तो ये हमारा सही है, यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ABCD। बच्चों अगर आप पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट देखें तो x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 4 है। तो a का x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 4 है। b की बात करें तो b का x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 7 है। c की बात करें तो x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 4 है। और अगर हम d की बात करें तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि ABCD एक स्क्वायर है, ऐसा बोल रहे हैं कि ABCD एक स्क्वायर है। तो ये बोल रहे हैं कि बताओ ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो देखो बच्चों, स्क्वायर अगर होगा तो AB BC CD और D ये बराबर होगा। अगर ये स्क्वायर है तो इन चारों साइड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से AB निकाल लेते हैं। AB कितना हो जाएगा, ये बोल रहे हैं कि चंपा क्या कह रही है, चंपा कह रही है कि स्क्वायर है। तो हमें बताना है कि चंपा की बात सही है कि चमेली की बात सही है। तो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 6 - 3 3 का स्क्वायर 9, ये भी 9 हो जाएगा। तो बच्चों ये अगर आप ध्यान से देख सको तो 3√2 हो जाएगा, 3√2 यूनिट। BC की बात कर लेते हैं तो 9 - 6 3 का स्क्वायर, 4 - 7 -3 का स्क्वायर, तो बच्चों ये भी 3√2 यूनिट हो जाएगा। उसी तरीके से आप CD और DAB निकालोगे ना, तो ये भी 3√2 और ये भी 3√2 हो जाएगा। इसका मतलब चारों साइड क्या हो रही है, बराबर हो रही है, ठीक है ना। चारों साइड क्या हो रही है, बराबर हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि चंपा की बात सही है, चंपा इज राइट। क्या आंसर क्या आ जाएगा हमारा, चंपा इज राइट, क्योंकि वो ये बोल रही थी कि ये स्क्वायर है और देखो इसकी चारों साइड क्या आई है, बराबर आई है। इसका मतलब चंपा की बात बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए 5 क्वेश्चन काफी है। अगले लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, 5वें क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।